मामला उनसे खराब है जो यजीदी हैं। और यजीदी कौन है? जो हुसैन के मुकाबले में आ जाता है, जो कहता है अलम न देखना निकाह टूट जाएगा, शबीए जुलजना न देखना निकाह टूट जाएगा, मजलिस में न जाना निकाह टूट जाएगा, हुसैन का जिक्र न सुनना निकाह टूट जाएगा। तो उनके लिए 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ सार शिराजी के कलम के लिखे हुए कि देखो तुम हुसैन के मुकाबले में आके यजीद को मनवाना चाहते हो ना, और हुजरों में बैठ के यजीद को रजी अल्लाह बनवाते हो। कभी कहते हो यजीद शहजादा था, कभी कहते हो रजी अल्लाह था, कभी कहते हो उसकी गलती नहीं थी। इसीलिए सार शिराजी ने कहा कि होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायते, आकुल के सामने जरा हिम्मत मजीद रख, मैंने हुसैन रख लिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला तू भी यजीद रख। तो कोई नहीं रख सकता, कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि उसका नाम रख सके। अब हम और आप बोलते हैं तो वही नहीं बनती, रसूल बोले तो वही बनती है। उसी रसूल ने कहा था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, लेकिन देखा कहाँ था लिखा हुआ। फर्श की बात नहीं करते, बड़ी तकरीम है अर्श इलाही की। आप सलामत रहिए जो पहुंच गए, बस मैं इख्तिताम करने जा रहा हूँ। बड़ी तकरीम है अर्श इलाही की। और हमारे और आपके घरों का मिजाज ये है, जो घर का बेहतरीन मकाम हो वहाँ अब्बास का अलम लगाया जाता है, जो डेरे में बेहतरीन जगह हो वहाँ अलम नस्ब किया जाता है, जो घर की सबसे ऊंची जगह हो वहाँ अब्बास का अलम नस्ब किया जाता है। और ये अलम हमारा शार है, ये अलम हमारी पहचान है। हम जात पे तो आंच बर्दाश्त कर सकते हैं, अलम अब्बास पे आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये पीछे अभी जनूबी पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के सैलाब आया ना, वो तब वीडियोज आपने भी देखी होंगी कि बड़ी बड़ी चीज़ों को पानी बहा के ले गया, बड़ी बड़ी चीज़ें ज़मीं बोस हो गई, बड़े बड़े मकानात गिर गए, लेकिन अगर मकाम पे खड़ा रहा तो अब्बास का अलम खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चीज़ों को पानी बहा के ले जाता रहा, लेकिन अलम अपने मकाम पे कायम रहा। वही जो नदीम सरवर साहब ने पिछले साल नोहा पढ़ा था, उसी की दलील मिल गई कि दरिया है हमारा, आज भी दरिया पे जिसका कब्जा है उसे अब्बास अलमदार कहा जाता है। उनके घर गिर गए लेकिन अब्बास का अलम नस्ब रहा। और अगर कहीं अलम को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा तो दोबारा अपने मकान खड़े नहीं किए, अलम को दोबारा नस्ब किया है। अगर घरों की छतें गिर गई, अभी घर दोबारा खड़े नहीं किए, लेकिन गाजी के अलम को दोबारा नस्ब किया। इमाम बारगाह पानी में डूब गए, लेकिन उन्होंने वही मजलिस हुसैन करवाई। खुद पानी के ले डूब गए पानी में, लेकिन वही मातम हुसैन कर रहे हैं। अपनी औलादे पानी बहा के ले गया, लेकिन गाजी की मजलिस करवाना नहीं छोड़ रहे हैं। माँ बाप चले गए, पानी की नजर हो गए, लेकिन अब्बास का आलम नहीं बहने दे रहे हैं। क्यों? बता रहे हैं तन पे पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन अब्बास का आलम फिर भी लगा रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन अब्बास का आलम फिर भी लगा रहे हैं। यानी जमाने को बता रहे हैं हम माल के वारिस नहीं बनाते, हम अकीदों के वारिस बना के जाते हैं। तो ये अकीदों की ये माल के वारिस नहीं बना रहे, ये अकीदों के वारिस बना के जा रहे हैं। जो सबसे अच्छा मकाम हो वहाँ गाजी का अलम लगाया जाता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मकाम कौन सा है? फर्श की बात नहीं करते, अर्श इलाही की बात करते हैं। अर्श का बड़ा मकाम है खुदावंद मुतआल के नज़दीक। और मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी ज़बान पे मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा का पहरा बैठा शिया सुन्नी साहिबान आखिरी जुमला मंजिल मज़ाहिब की जानिब बढ़ जाऊंगा। मेरे और आपके वो रसूल फरमाते हैं जब मेराज की रात मुझे अर्श पे ले जाया गया, मैंने देखा अर्श इलाही पे ये जुमले लिखे हुए थे इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन चरागे हिदायत है, उठते हुए हाथ सलामत रहे। हुसैन नजात की कश्ती है। आप नाम हुसैन से अपने घर को सजाते हैं, आप नाम हुसैन से अपनी बारगाह को सजाते हैं, आप नाम हुसैन से अपनी मस्जिद को सजाते हैं। लेकिन हम वो हैं जो हुसैन के नाम से फर्श को सजाते हैं और अल्लाह हुसैन के नाम से अपने अर्श को सजाता है। जिसके नाम से अल्लाह ने अपना अर्श सजा रखा है उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। वो हुसैन के जो अर्श इलाही की जीनत था, उम्मत ने उस हुसैन को
ऐसे ज़िबा कर दिया जैसे ज़माने जाहिलियत में कब्श को ज़िबा किया जाता था। जानते हैं कब्श को कैसे ज़िबा किया जाता था? अज़ादारों, ज़माने जाहिलियत में एक रस्म थी। 4-5 बंदे मिल के एक भेड़ को पाला करते थे। जब वो भेड़ जवान हो जाती उसके गिर्द हल्का बना लेते, मिल के उस पे हमला किया करते थे। इसे कहते हैं कब्श का ज़िबा करना। अज़ादारों, हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया कब्श, जैसे कब्श को ज़िबा किया जाता है। शाम हो गई, 2 जुमले तबरुकन मसाइब के पढ़ूंगा। आंखों में आंसू आ गए। अज़ादारों, फौजें इकट्ठी होना शुरू हुई थी। किसी के हाथ में तीर था, किसी के हाथ में नेज़ा था। नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, तीर वाले ने तीर मारा, तलवार वाले ने तलवार मारी। जिस लईन को कुछ ना मिलता था वो करबला की गरम रेत उठाता था, मेरे मौला पे डालता जाता था। अज़ादारों, एक वो वक्त आ गया जब हुसैन ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था। तीरों के आसमान पे हुसैन का लाशा मुअल्लक हो गया था। हुसैन का जसद तीरों के आसमान पे था। कहूँ जुमला, यही तो फर्क है हसन में और हुसैन में कि हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे था। अज़ादारों, 2-4 जुमले पढ़ूंगा। हसन बादशाह की शहादत के अय्याम भी आ रहे हैं ना। अगला फर्क बताऊं अज़ादारों, हसन और हुसैन में हसन को जहर दे के शहीद किया गया, हुसैन को 13 ज़रबों के साथ शहीद किया गया। लेकिन एक जुमला कह दूं अज़ादारों, हसन की शहादत के बाद किसी ने हसन की औलाद को तमाचे नहीं मारे, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद अरे सकीना को इतने तमाचे लगे कि गालों का रंग तब्दील हो गया। अज़ादारों, जब हसन का लाशा उठाया गया, हुसैन इब्ने अली ने उठाया, ताबूत में रखा, लेकिन ताबूत में तीर मारे गए। मैं जुमला कह दूं अज़ादारों, जब तीर ताबूत में लगे थे, वापस घर में लाए थे तो तीर खींचने के लिए ज़ैनब मौजूद थी। लेकिन करो सवाल, जब हुसैन को तीर मारे गए, ज़ैनब ने खींचे या नहीं खींचे? अरे नहीं खींच सकी, 70 कदम पे खड़ी देखती रही। अज़ादारों, हसन को अगरचे नाना के पहलू में जगह ना मिली, लेकिन दफन तो कर दिया गया। मैं कहूँगा ला यौम का यौमी का या अबा अब्दुल्ला, हुसैन तेरी गुरबत पे कौन ना रोए। हसन बादशाह को गुस्ल भी मिला, कफन भी मिला, लाशा दफन भी हुआ, लेकिन हुसैन को सज्जाद गुस्ल ना दे सका। किस चीज ने गुस्ल दिया? हुसैन के लहू ने खुद हुसैन को गुस्ल दिया। अरे कफन देना तो कुजा, कोई हुसैन का इमामा लूट के ले गया, कोई हुसैन की अबा लूट के ले गया, कोई हुसैन की कबा लूट के ले गया। अरे दफन कैसे किया? अज़ादारों, हसन का लाशा तीर लगने के बाद दफन किया गया, लेकिन हुसैन के लाशे पे दाएं के घोड़े बाएं भाग गए, और बाएं के घोड़े दाएं भाग गए। हुसैन का गोश्त घोड़े की सुमो तले कुचला गया, और 3 दिन बाद सज्जाद इल्म इमामत से वापस आया। अरे जितना हुसैन बच गया था, चुन चुन के दफा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलहुल लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लबु बारे लहा बहक़्क़े पंजतन पाक व जमील मासूमीन अलैहिस्सलाम। बिरादर अज़ीज़ का मौलाना ज़फ़र और उनके अज़ीज़ व अक़ारिब की सफ़े अज़ा यकीनन तेरी बारगाह में मकबूल व मंजूर है। परवरदिगार आलम, अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके सदक़े में, आले मोहम्मद के सदक़े में उससे दरगुजर फरमा के इसे अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। जितनी आंखें गम हुसैन में रोती हैं, जितने दिल रोते हैं, परवरदिगार आलम जो यहाँ मौजूद हैं और जो रोए और चले गए, परवरदिगार आलम ये तमाम आंखें महशर के दिन न रोएं। जितने चेहरे फ़ज़ाइल मासूमीन सुनकर खिल उठते हैं, ये चेहरे महशर के दिन भी ऐसे खिलखिलाते रहें।
ہیں، جتنے ہاتھ دائر فضائل معصومین میں اٹھتے ہیں، ان چہروں پروردگار عالم ان ہاتھوں کا نام اعمال محشر میں ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے۔ اس قصبے اس قریے میں بسنے والے شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت کا اتفاق و اتحاد اسی طرح قائم و دائم رہے۔ برادر عزیز کار اور ان کے عزیز و اقارب باقی آپ موجودین، جتنے آپ کے عزیز و اقارب اس جہان فانی سے رحلت فرما کے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ جو موجود ہیں ہم سب پروردگار عالم ہم سب کو تب تک زندہ رکھ جب تک زندگی ہمارے حق میں بہتر ہو، جس دن موت ہمارے حق میں بہتر ہو اس دن موت دے دینا۔ جو زائرین ہیں مقدس مقامات کے انہیں دوبارہ زیارت کی توفیق عطا فرما، اور جو اب تک زیارات پہ نہیں جا سکے فاتح شام بی بی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہیں جلد از جلد بمعرفت زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو آل محمد علیہ السلام کے نام پہ خرچ کرتے ہیں ان کے مال عزت رزق میں اضافہ فرما۔ جو خواہش رکھتے ہیں خرچ کرنے کی اور اسباب نہیں ہیں حسین کے صدقے میں انہیں اسباب مہیا فرما۔ سیلاب زدگان کی میرے اللہ محافظت فرما۔ جو بھی مریض ہیں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اگر اس در سے شفا نہ ملی ہمیں تو کہاں ملے گی میرے اللہ؟ زمانہ ہم پہ ہنسے گا میرے اللہ، اور تو کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ تیرے نبی کے چاہنے والوں پہ زمانہ ہنستا ہوا نظر آئے؟ جو مریض ہیں میرے اللہ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں صاحبان اولاد کو ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مومن عزادار کو دوسرے ولا والے بھائی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں بہنوں بیٹیوں کو سیرت حضرت زہرا پہ چلا۔ جو بھی پریشان حال ہیں بار الہ اپنی پریشانیاں بھلا کے حسین پہ رونے آئے تھے، جب حسین پہ رو کے لوٹ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ وقت کے امام کے ادنا سے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ ساری دعائیں لبوں پہ آ نہیں سکتی، جو ہمارے دلوں میں رہ گئی اور ہمارے حق میں بہتر ہے میرے اللہ وہ مستجاب فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے جو مومنین و مومنات چلے گئے ہیں ان کی نیابت میں بھی ان کی آواز پر بھی لبیک کہیں۔ آپ موجودین اپنی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے جو ان کے حق میں بہتر ہوں ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس عباس تار کھول، تار میٹر وال کھول پار لو خاصا علامت تیار کیتا پیدا باس کرو۔